अथ दशमोऽध्यायः। जय जय श्री गणेशाय नमः। ओम हम सरस्वती नमः शक्ति साम सदा शिवाय नमः। सनत कुमार कहते हैं, व्यास जी, इसके बाद महादेव संपूर्ण सामग्री से युक्त हो उस रथ पर बैठकर दैत्यों के संपूर्ण त्रिपुर को दग्ध करने के लिए उद्यत हुए। उस रथ के शीर्ष स्थान पर स्थित हो धनुष को चढ़ाकर उस पर उत्तम बाण संधान कर अत्यंत अद्भुत प्रत्यालीन आसन में स्थित होकर दृढ़ मुष्टि से मैं धनुष को पकड़कर अपनी दृष्टि में दृष्टि डालकर निश्चल हो 100,000 वर्ष पर्यंत वहाँ स्थित रहे। उस समय वे गणेश जी उन शिव जी के अंगूठे पर स्थित हो निरंतर उन्हें पीड़ित करने लगे, जिससे उन्हें लक्ष्य में त्रिपुर दिखाई न पड़े। तब ब्रजकेश विरूपाक्ष तथा धनुष वारधारी शंकर ने यह अत्यंत मनोहर आकाशवाणी सुनी, हे जगदीश, हे भगवान, जब तक आप इन गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे तब तक आप त्रिपुर का नाश नहीं कर सकेंगे। तदंतर यह वचन सुनकर अंधक का वध करने वाले सदाशिव ने भद्रकाली को बुलाकर गणेश जी का पूजन भद्रकाली को बुलाकर गणेश जी की पूजा की। पूजा से उन गणेश के प्रसन्न हो जाने पर भगवान शिव ने आकाश में स्वयं अपने आगे उन महात्मा दैत्य तारक पुत्रों के तीनों पुरों को देखा, जो यथा योग एक दूसरे से युक्त थे। इस विषय में कोई ऐसा कहते हैं कि परमब्रह्म देवेश परमेश्वर तो सबके पूजनीय है, फिर उनके कार्य की सिद्धि दूसरों की प्रसन्नता से हो, यह तो उनके लिए उचित नहीं प्रतीत होता है। वे परमब्रह्म पर स्वतंत्र सगुण निर्गुण परमात्मा तथा माया से रहे तो सभी के अलक्ष्य हैं। वे परम प्रभु पंचदेवतात्मक तथा पंचदेवों के उपास्य हैं, उनका कोई भी उपास्य नहीं है, वे ही सबके उपास्य हैं। अथवा हे मुनि, सबको देने वाले उन देवादिदेव महेश्वर की लीला से सभी चरित्र संभव है। जब महादेव जी गणेश जी का पूजन कर स्थित हो गए, उसी समय वे तीनों पुरुष शीघ्र ही एक में मिल गए। हे मुनि, इस प्रकार त्रिपुर के एक साथ मिल जाने पर गणेश देवताओं और महात्माओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात समस्त देवगण महर्षि सिद्धगण महादेव जी की स्तुति करते हुए उनकी जय जयकार करने लगे। इसके बाद जगतपति ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि हे महेश्वर, अब इन दैत्य तारक पुत्रों के वध कार्य का समय उपस्थित हो गया है। हे विभु, आप देविकार संपन्न कीजिए, क्योंकि इसके लिए पुर एक स्थान में आ गए हैं। हे देवी, जब तक ये पुर एक दूसरे से अलग नहीं होते तब तक आप बाण छोड़िए और त्रिपुर को भस्म कर दीजिए। तब शंकर जी ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उस पर बाण रख कर त्रिपुर संहार के लिए अपने पूज्य पर पाशुपतास्त्र का ध्यान किया। उसके बाद श्रेष्ठ लीला विशारद शिव जी किसी कारण से उन पुरों को निरादर की दृष्टि से देखने लगे। आप विरूपाक्ष और तीनों पुरों को क्षण मात्र में दग्ध करने में समर्थ हैं तथा सज्जनों की एकमात्र गति है। तभी आप देवेश्वर अपनी दृष्टि मात्र से तीनों लोगों को भस्म करने में समर्थ हैं, किंतु हम लोगों के यश को बढ़ाने के लिए आप इस पर अपना बाण छोड़िए। इस प्रकार जब विष्णु, ब्रह्मा और समस्त देवताओं ने महेश्वर की स्तुति की, तब उन्होंने उसी बाण से तीनों पुरों को भस्म करने की इच्छा की। उन शिव जी ने विदित मुहूर्त में उन अद्भुत धनुष को खींचकर उनकी प्रत्यांशा की टंकार से प्रत्यांशा की टंकार से अत्यंत दुस्सह शब्द सुन करके और उन असुरों को अपना नाम सुनाकर तथा उन्हें ललकारते हुए करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान बाण छोड़ा। पापनाशक जाजलवान अग्नि फलक से युक्त तथा तीव्र गावी उससे विष्णुमय बाण ने त्रिपुर में रहने वाले उन तीनों दैत्यों को दग्ध कर दिया। इस प्रकार भस्म हुए वे तीनों पुर 4 समुद्रों की मेखला वाली पृथ्वी पर एक साथ ही गिरे पड़े और जले हुए वे पुर राख के रूप में हो गए। शिवजी की पूजा में व्यतिक्रम के कारण सैकड़ों दैत्य हाहाकार करते हुए इस बाण की अग्नि से भस्म हो गए। जब भाइयों के सहित तारकाक्ष भस्म होने लगा, तब उसने अपने प्रभु भक्त वत्सल भगवान सदाशिव का स्मरण किया। महादेव की ओर देखकर परम भक्ति से युक्त होकर वह नाना प्रकार के विलाप करता हुआ मन ही मन उनसे कहने लगा। तारकाक्ष बोला, हे भव, मैंने जान लिया कि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं। अपने इस सत्य के प्रभाव से आप पुनः भाइयों सहित हमें कब जलाएंगे? हे भगवान, हम लोगों ने वह दुर्लभ वस्तु प्राप्त की है जो देवताओं और असुरों के लिए भी अप्राप्य है। हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर में आपकी भक्ति से भावित है। हे मुनि, ऐसा कहते हुए उन दैत्यों को शिवजी की आज्ञा से अग्नि ने अद्भुत रीति से जलाकर राख कर दिया। और हे व्यास जी,
उस अग्नि ने अन्य बालक तथा वृद्ध दानवों को भी शिवजी की आज्ञा से शीघ्र ही जलाकर राख कर दिया। जिस प्रकार कल्पांत में जगत भस्म हो जाता है, उसी प्रकार उस अग्नि ने वहाँ जो भी स्त्री पुरुष वाहनादि थे उन सभी को जला दिया। बहुत सी श्रेष्ठ स्त्रियां गले में भुजाएं डालने वाले अपने पतियों को छोड़कर भस्म हो गई। सोई हुई प्रमत्त और रति श्रांत स्त्रियां भी भस्म हो गईं। कोई आधी जलकर चेतना में आकर बारंबार मोह से मूर्छित हो जाती थी। कोई अति सूक्ष्म भी ऐसी वस्तु शेष न बची जो त्रिपुर की अग्नि से भस्म न हुई हो। केवल एक अविनाशी विश्वकर्मा मय दानव को छोड़कर स्थावर जंगम कोई भी बिना जले न बचा। वह देवताओं का विरोधी नहीं था, विपत्ति काल में भी महेश का शरणागत भक्त था और शिवजी के तेज से रक्षित था। चाहे दैत्य हो चाहे अन्य प्राणी हो, भावाभाव की अवस्था में तथा कृत अकृत काल में महेश्वर के शरणागत होने पर उसका विनाशकारक पतन नहीं होता है। इसीलिए सत्पुरुषों को ध्यानपूर्वक इस प्रकार का यत्न करना चाहिए जिससे भक्ति बढ़े। निंदा में लोक का क्षय होता है, अतः उस कर्म को कभी नहीं करना चाहिए। पुरुष को कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उन त्रिपुरों जैसा संयोग उपस्थित हो। क्या ही उत्तम बात होती है कि प्रारब्ध सभी का मन शिवजी में लगता। उस समय भी जो दैत्य बांधवों सहित शिव पूजन में तत्पर थे, वे सब शिव पूजा के प्रभाव से गणों के अधिपति हो गए। जय जय श्री महापुराणे हर हर महादेव 10वें अध्याय की जय हो।